इस पूरी सृष्टि में अगर सबसे ज़्यादा ताकत किसी शब्द में है तो वो है शिव जी, यानी देवों के देव महादेव। ना वो जन्मे हैं और ना ही उनका अंत है, वो तो अनादि अनंत है। लेकिन हम उनकी एक खास यात्री मनाते हैं, महाशिवरात्रि। बहुत लोगों का ये मानना है कि महाशिवरात्रि को माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था, लेकिन ये बात सच नहीं है। उनका विवाह कुछ और तिथि को हुआ था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था और क्यों हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो से। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं रियलिटी सौरभ। सबसे पहले उस बात को समझते हैं जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। लोगों का मानना है कि महाशिवरात्रि को माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था, लेकिन हम तिथियों को देखें तो सच कुछ और कहलाता है। क्योंकि शिव पार्वती का विवाह बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि गुरुवार के दिन 6:32 पर उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण गांव में हुआ था, जबकि महाशिवरात्रि आती है फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को। इसलिए महाशिवरात्रि और शिव विवाह दोनों अलग घटनाएं हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर विवाह नहीं हुआ था तो आखिर क्यों मनाते हैं महाशिवरात्रि। इसके पीछे महादेव की एक रहस्यमय लीला है। आइए जानते हैं। एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया। उन्होंने सोचा कि ये सृष्टि मैंने निर्माण की है, तो इस सृष्टि का सबसे बड़ा भगवान मैं ही हूँ। इस विचार को साथ लेके वे विष्णु जी के पास गए और दोनों में बहुत बड़ा विवाद हो गया। तब उन दोनों के बीच एक भयंकर अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। यह अग्निस्तंभ इतना विशाल था कि ना ही इसका प्रारंभ दिख रहा था और ना ही इसका अंत। ये और कोई नहीं, निर्गुण निराकार भगवान सदाशिव थे। महादेव ने उन दोनों को कहा, इस स्तंभ का प्रारंभ और अंत खोजो। जो भी इस स्तंभ का प्रारंभ और अंत खोजेगा वही सबसे बड़ा भगवान माना जाएगा। विष्णु जी ऊपर की दिशा में गए और ब्रह्मा जी नीचे की दिशा में गए। समय बीत गया, लेकिन विष्णु जी को उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। इस सत्य के साथ वे वापस लौट आए। ब्रह्मा जी को भी इस स्तंभ का प्रारंभ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने झूठ का सहारा लिया। रास्ते में उन्हें एक केतकी का फूल मिला। उसे साक्षी बनाकर ब्रह्मा जी ने महादेव से कहा कि हमने इस स्तंभ का प्रारंभ खोज लिया है। ब्रह्मा जी के इस झूठ पर महादेव को भयंकर क्रोध आता है। वे काल भैरव को प्रकट करते हैं और काल भैरव ब्रह्मा जी का पांचवा सिर, जो अहंकार से भरा था, उसको अपने नाखून से काट देते हैं। महादेव कहते हैं कि जिसने अहंकार और असत्य का सहारा लिया उसकी धरती पर कोई पूजा नहीं करेगा, और जिस केतकी के फूल ने तुम्हारे इस असत्य में साथ दिया वो फूल मेरी पूजा में वर्जित रहेगा। और विष्णु जी जिन्होंने सत्य का साथ दिया, महादेव ने उन्हें नाम दिया सत्यनारायण। ये जो घटना घटी ये कोई साधारण घटना नहीं थी। इस रात महादेव को अपने निराकार रूप से साकार रूप में प्रकट होना था, इसीलिए ये लीला रची गई थी। यही पहली बार था जब महादेव शिवलिंग के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए थे। इसलिए मनाई जाती है महाशिवरात्रि। ये रात केवल पूजा की नहीं, बल्कि अपने अंदर के अहंकार को तोड़ के अपने अंदर शिव तत्व को जगाने की होती है। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है। हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि आती है। इस तरह साल में 12 शिवरात्रि होती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को आने वाली शिवरात्रि महाशिवरात्रि होती है, और ये साल में सिर्फ एक बार आती है। महाशिवरात्रि सिर्फ एक तिथि नहीं, ये याद दिलाती है कि हम सबके अंदर शिव तत्व जिंदा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, हर हर महादेव।